देखिए ए व बी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं और काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि दोनों ने 2 दिन तक काम किया है जो कि उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। 2 दिन काम किया, बी ने छोड़ दिया तो ए उस काम को करता रहा। तो अब ये बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता, अगर बी अकेला करता तो। ए और बी उस काम को मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए अगर वे किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि वो काम ही 3 दिन था और 3 काम था और वो 3 दिन में हो रहा था। अगर वो 3 दिन में हो रहा था, काम 3 था, तो 1 दिन में 1 काम हो रहा होगा, तभी 3 दिन में 3 जो काम था उसको पूरा कर देगा। 1 दिन में 1 काम हो रहा है, 3 दिन में काम खत्म कर दिया तो 1 दिए 3, यानी कि 3 काम होंगे तभी तो 3 दिन में खत्म हो गया। कैसे 1 दिन में 1 काम किया, अगले दिन 2 किया, फिर 1 किया, तो ऐसे ही 3 दिन में 1 करके 3 काम खत्म। 3 दिन में 3 दिन में कर सकता, 3 दिन में कर दिया। तो काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि ये तो पता चल गया कि काम 2 दिन चला है। 1 दिन में 1 काम हो रहा था, 2 दिन काम चला, टोटल काम खत्म हो गया 2। कुल काम 3 था, 2 हो गया, शेष काम बचा 1। इस प्रकार काम खत्म होने के 2 दिन अधिक लगे, यानी कि काम जो थे खत्म होने में, अब काम खत्म होने में 2 दिन ज्यादा कैसे लगे, काम शेष बचा है 1। इस काम को जब बी ने काम छोड़ दिया, अगर बी ने काम छोड़ा है तो ए करता रहा, ए ने किया, ए था और बी था, यानी कि बी ने काम छोड़ दिया, ए अकेला करता रह गया उस काम को। टोटल काम हमने 3 माना था जो कि 3 दिन में हो रहा था। इसमें से 2 काम हो चुका, हम शेष काम 1 बच गया। अब इस ए काम को ए अकेला करेगा। अब देखिए 1 काम है, इसको ये कितना काम करता होगा कि 2 दिन में खत्म कर दे। ए शेष काम 1 है, उसको 1 दिन में कितना कर दे कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 1 दिन में 1 करेगा तो 1 ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन काम 2 दिन में खत्म हो रहा है तो वो 1 दिन में आधा काम करता होगा। ए 1 दिन में आधा काम करता होगा, तभी तो 1 काम जो था, टोटल 1 काम था, उसको 2 दिन लग गए उसको करने में। आधा आज किया, आधा कल किया, तो 1 काम खत्म हो गया 2 दिन में। वो कह रहा है कि 2 दिन अधिक लगे, 2 दिन ये लगे, 1 काम शेष था इसको पूरा करने में, जो शेष काम जो था उसको पूरा करने में 2 दिन लगे, तो 1 दिन में आधा करता होगा, जब जाके 2 दिन लगे हैं। अब देखिए ए 1 दिन में आधा काम करता है, इसको ए 1 काम को आधा करता होगा तब जाके 2 दिन में खत्म होता है। ये तो प्रूव होगा कि ए 1 दिन में आधा काम करता है। ये दोनों मिलकर अगर 1 दिन में 1 काम कर रहे थे, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 1 दिन में 1 काम कर रहे थे, ए आधा करता है तो 1 में से आधा गया, कितना बच गया, आधा। यानी कि बी 1 दिन में आधा काम करता होगा, ए आधा करता होगा, जब जाके दोनों मिलकर 1 दिन में 1 काम करते होंगे तो 3 काम होगा, तो 3 दिन में खत्म होगा। ये देखिए 3 दिन में खत्म हुआ था 3 काम, क्योंकि वे दोनों मिलकर 1 कर रहे थे। ए प्रूव हो गया कि वो आधा काम करता है 1 दिन में, तभी तो 1 काम को 2 दिन में किया। जब दोनों 1 काम करते थे, आधा इसने कर दिया, तो आधा 1 दिन में ये करता होगा बी। जब बी 1 दिन में आधा काम करता है, बी 1 दिन में आधा काम करता है, तो 3 काम होंगे तो कितने दिन में करेगा। 3 काम है, 3 काम को 1 दिन में आधा करता है, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में।
देखिए हम ऐसे ही तो करते हैं, कितना काम है एक दिन में कितना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, काम आ जाता है। 3 टोटल काम 3 है, बी अकेला कर रहा है उस पूरे काम को, टोटल काम 3 है, एक दिन में आधा करता है, तो 3 के बटे में 1/2 आधा है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन में 1 था, लिखो ना लिखो, तो 3 दूनी 6 दिन में कर सकता है, यानी कि बी अकेला 6 दिन में काम कर सकता है, ये इसका आंसर। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम को शुरू किया और बी काम को खत्म होने से 3 दिन पहले उसको छोड़कर चला गया, यानी कि जब काम खत्म हो रहा था उससे 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो अब ये बताना कि बाकी सारा कितना टाइम लगा उसमें पूरा काम खत्म होने में। देखिए ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका दोनों का 36। ये जब 36 टोटल काम 18 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। ये 36 टोटल काम 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 3 करेगा। इससे डिवाइड करके ये आ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा उसने कि बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, यानी कि बी जो काम कर रहा था उसके साथ मिलकर उसने 3 दिन का काम छोड़कर चला गया और वो ए को करना पड़ा। 3 दिन का उसका काम जो था वो रह गया। अब वो 3 दिन का काम कितना, एक दिन में 3 कर रहा है और 3 दिन का काम छोड़ दिया, तो 3 किया 9, यानी कि वो 9 काम जो था करे बगैर चला गया। तो उसका 9 काम यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि वो टोटल काम में काउंट हो जाएगा और वो ए को करना पड़ेगा। तो ये टोटल काम अब हो गया 45। ये बी काम छोड़ के गया था तो एक दिन में 3 काम कर रहा था, 3 दिन का छोड़ के गया था, 3 किया 9 काम छोड़ गया, 9 काम 36 में जोड़ दिए, 45 टोटल काम हो गया। अब ये जो काम जो 36 था अब ये कितना हो गया है 45। अब देखिए टोटल काम जो है 45 है और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। अब काम टोटल 45 है, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 9 दिन में, और ये इसका आंसर है। देखिए ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम को करना शुरू कर दिया, किंतु ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया और बी उस काम को करता रहा। तो ये बताना कि टोटल काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए ए जो है उस काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो 18 आ गया। अब ये टोटल काम है, ये 18 काम है, एक दिन 9 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। ये 18 काम 18 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। ए काम छोड़कर जाता है, ए एक दिन में अगर 2 काम करता है और वो 3 दिन पहले चला गया तो उसका 3 दिन का काम भी तो शेष रह गया। जो 3 दिन उसको करना था वो बी को करना पड़ा। तो वो 3 दिन में कितना काम करता, अगर करता रहता तो 2 किया 6 काम जो थे वो उसको करता, अगर वो 3 दिन और करता तो। लेकिन उसने नहीं किया, छोड़कर चला गया। अब 6 काम किसको करना पड़ा, बी को करना पड़ा। तो कुल काम में ये 6 काम जुड़ जाएंगे, तो 18 काम था, 6 और जुड़ गए तो टोटल काम हो गया 24। अब देखिए दोनों मिलकर किसी काम को एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम 24 है। एक दिन में 3 करता है तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 8 दिन में, और यही इसका आंसर भी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, किंतु दोनों ने इकट्ठा काम शुरू कर दिया, किंतु ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, बी करता रहता है। तो ये बताना है कि वो काम जो है कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है उसी काम को और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम किया है। एलसीएम लेंगे 30।
तो कुल काम आ गया 30। 30 काम है, एक ये 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम 30 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। ए छोड़कर चला जाता है 2 दिन पहले, यानी कि उसके 2 दिन का काम जो है, जो वो करता नहीं किया वो काम अब बी को करना पड़ेगा। ए एक काम को 3 दिन में करता है एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम करता? 6 काम करता। वो 6 काम जो इसको ए को करना चाहिए था, किया नहीं, छोड़कर चला गया। ये 6 काम जो वो छोड़ के गया बी को करना पड़ेगा। तो टोटल काम में इसको जोड़ देते हैं, तो टोटल काम होगा 36। अब देखिए, जब एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम है 36। अब हमारे पास कुल काम 36 है, पहले तो काम था 30। अब जब एक छोड़कर चला गया 2 दिन पहले, एक दिन में 3, तो 2 दिन में 6 काम, तो उसका 6 काम बी को करना पड़ गया, तो वो सारे काम में 6 और जोड़ दिया, तो 30 और जो छोड़ के गया तो 6 36। अब कुल काम होगा 36। एक दिन में अगर वो काम 5 हो रहा है तो कुल काम यहाँ पर 36 है, तो कितने दिन में होगा? 5 7 35, 1 5, 7 से 1 बटे 5 दिन में होगा। और यही इसका आंसर भी है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब बी ने काम शुरू कर दिया और उसने 9 दिन तक काम किया। उसके बाद जो भी काम बचा वो शेष काम ए ने किया। अब ए ने यह कार्य कितने दिनों में किया है ये ज्ञात करना है, ये बताना है। अब देखिए, ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे 60। अब टोटल काम जो है 60 है। अब देखिए, कुल काम 60 है, अगर 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 3। टोटल काम 60 है, 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 5 काम। अब कहा गया है कि पहले बी ने काम किया, इस बी ने काम किया जो एक दिन में 5 काम करता है, 9 दिन तक कर दिया, तो कितना काम कर दिया? 45। 60 टोटल काम था, 45 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया? 15, क्योंकि 60 में से 45 काम कर दिए, 15 रह गए। अब जो 15 काम है बी ने तो कर दिया, काम किसको करना है? ए ने करना है। शेष कार्य 15, शेष काम किसने किया? बी, ए ने किया। ए एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम 15, एक दिन में 3 कर रहा है, तो कितने दिन में खत्म? 5 दिन में। तो ए शेष कार्य कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिनों में कर सकता है, और ये इसका आंसर। तो ये ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, और बी ए के 2 दिन बाद छोड़कर जाता है। जब वो छोड़ के चला जाता है तो उसके 2 दिन बाद ए भी छोड़कर चला जाता है। तो अब ये बताना कि काम कुल कितने दिन चला, कितने दिन में समाप्त हो गया, ये ज्ञात करना है। देखिए, ए जो है उस काम को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में, और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 60। अब हमारे पास आया 60, जो एलसीएम आया है, तो इसका मतलब कुल काम 60 है। 10 दिन में करता है तो एक दिन में 6 काम करता होगा। कुल काम 60, 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन के हिसाब से 5 करता होगा, और 60 काम है तो सी 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करता होगा। अब देखिए, बी ए जो है उस काम को खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर गया है। खत्म होने से ए एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है, 5 दिन पहले चला गया, तो यानी कि 5 दिन का काम वो जो करता, कितना करता है? 6 पंजे 30। 30 काम वो 5 दिन में जो करता वो छोड़कर चला गया। अब वो 30 काम भी उनको करना पड़ेगा। ए बी इसके खत्म होने के 2 दिन बाद जाता है, यानी कि इसने उसका काम
3 दिन का छोड़ गया, क्योंकि 2 दिन बाद गया तो ए के 2 दिन बाद गया है, यानी कि ए 5 दिन पहले गया था तो 2 दिन पहले गया तो 3 दिन तक, यानी कि वो उसका काम छूट गया। बी ने 3 दिन तक काम नहीं किया है। एक दिन में बी 5 काम करता है और 3 दिन में कितना करता, 15, यानी कि वो 3 दिन अगर काम करता तो 15 काम खत्म करता, और वो छोड़कर चला गया तो 15 काम भी दूसरे किसी को करना पड़ेगा। अब 30 काम ये, 15 ये, टोटल काम 45 जो था छोड़कर चले गए। ए और बी 45 कुल काम 45 छोड़कर गए, तो 60 काम पहले था, 45 वे छोड़ गए, तो कितना काम हो गया, 105 काम हो गया टोटल। अब 60 काम पहले ही था, 45 काम। 60 काम कब था, जब तीनों करते तो, लेकिन अब वे छोड़कर गए हैं तो 45 काम जो ए और बी करते वो छोड़कर चले गए, तो वो 60 काम पहले था, 45 और हो गया, तो कितना काम हो गया, कुल 105 काम। तो 105 कुल काम है। एक दिन में कितना काम हो रहा है तीनों मिलकर, 6 और 5 11 और 4 15। जब एक दिन में 15 काम हो रहा है और काम टोटल 105 है, एक दिन के हिसाब से 15 करता है, एक दिन में 15, तो कुल कितने दिन में खत्म हो जाता है, 7 दिन में। और ये इसका आंसर भी है। ए किसी काम को 36 दिनों में तथा बी 54 दिनों में तथा सी 72 दिनों में कर सकता है। कोई काम है जिसको ए तो 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, किंतु काम खत्म होने से पहले 8 दिन पहले तो ए छोड़ देता है और 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, और सी जो है अकेला काम फिर करता रहता है लगातार। तो ये बताना है कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए ए जो है 36 दिनों में करता है, बी जो है 54 दिनों में और सी जो है 72 दिनों में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 216। अभी ये अगर 216 दिनों में काम होता है तो ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। एक दिन में 6 काम करेगा, क्योंकि ये 36 दिन में 216 काम को करता है, तो इसको 216 को 36 से भाग दिया, एक दिन में 6 काम करेगा। अगर ये 54 दिनों में 216 काम को कर सकता है तो एक दिन में 4 काम करेगा और ये एक दिन में 3 काम करेगा। उन्होंने कहा है कि ए जो है 8 दिन पहले चला जाता है, यानी कि 8 दिन पहले चला जाएगा ए, तो ए कितना काम छोड़कर चला जाएगा, ए करता एक दिन में 6 करता है, 6 काम। अगर जो वो 8 दिन छोड़ के गया 8 दिन पहले, तो 8 दिन का काम रह गया कितना, 48, यानी कि वो ए जो है 48 काम छोड़कर चला जाएगा, कि चाहे कोई भी करे। अब बी जो है 12 दिन पहले चला जाता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 और 12 दिन पहले गया तो कितना काम, 48। देखिए ए तो 48 काम छोड़ गया और बी भी 48 काम छोड़ गया। अब वो किसको करना पड़ेगा, सी लगातार कर रहा तो उसको करना पड़ेगा, यानी कि 96 काम छोड़ के चले गए। 216 तो पहले ही था, उसमें 96 और काम हो गया, 6 6 12 312 टोटल काम हो गया। अब काम जो है 312 हो गया है। और एक दिन में काम कितना कर सकते, तीनों करेंगे तो लगातार 6 4 10 और 3 13 काम। एक दिन में 13 काम हो रहा है, टोटल काम 312 है। टोटल काम 312, एक दिन में 13 काम हो रहा है, तो 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 दिन के अंदर पूरा काम खत्म। और यही इसका आंसर है, 24 दिन में।